स्मार्ट सिटी में स्मार्ट पार्किंग ट्रायल बेसिस पर परेड ग्राउंड में चल रही है। ट्रायल बेसिस पर इसीलिए क्योंकि ये बोर्ड्स आप देख सकते हैं, जम्मू पार्क स्मार्ट का कार पार्किंग का बोर्ड यहाँ पर है और इसी लेन में जो है गाड़ियाँ पार्क भी हुई हैं। लेकिन साथ ही में अब ये इंश्योर करने के लिए कि जिस नो पार्किंग के बोर्ड को बड़ा ही नॉन सीरियस लिया जाता था, जिस नो पार्किंग के बोर्ड को परेड ग्राउंड में लगभग कई साल हो चुके थे लेकिन उसके बावजूद भी उसे देखकर अनदेखा कर दिया जाता था, अब उस नो पार्किंग के बोर्ड को नॉन सीरियसली ना लिया जाए, इसके लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी हर रॉन्ग साइड आ रही गाड़ी को और हर गलत पार्क गाड़ी का चालान परेड ग्राउंड में कर रही है। मैं इस समय परेड ग्राउंड में हूँ, जिस परेड ग्राउंड में कलरफुल पार्किंग स्पॉट्स के दृश्य आपने भी ज़रूर देखे होंगे। और ये आप देख सकते हैं कि बस लेन में आप देख सकते हैं कि कलरफुल पार्किंग स्लॉट्स बनाए गए हैं। कलरफुल पार्किंग स्लॉट्स जहां पर एक जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, वहीं पर एक कोशिश है कि लोगों को बताया जाए कि बसेस बस लेन में ही चलें, कार जो है वो कार लेन में ही पार्क हो और नो पार्किंग के बोर्ड्स को सीरियसली लिया जाए। आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने यहाँ पर एक गाड़ी का चालान किया क्योंकि वो गलत पार्क हुई थी। साथ ही में बसेस जो हैं वो बस लेन में चल रही हैं और चलने का रीज़न भी ये है कि जम्मू स्मार्ट सिटी के ही कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं सामने ब्लू कलर की शर्ट में। जम्मू स्मार्ट सिटी के जो वॉलंटियर्स हैं ये ट्रायल बेसिस पर लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क करें, गलत आप पार्किंग करेंगे आपका चालान हो जाएगा। स्कूटी जो है, स्कूटी के लिए जो लेन्स बनाई हैं वहाँ पर पार्क करें, यहाँ पर रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर ना आए। हालांकि आपको दुकान पर कोई सामान लेने के लिए ही क्यों ना उतरना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी गाड़ी को अननेसेसरली रोड पर नहीं रोक सकते। ये जितने वॉलंटियर्स हैं ये गाइड कर रहे हैं, ये गाइड कर रहे हैं आम लोगों को ताकि वो अपनी गाड़ियाँ ठीक तरीके से यहाँ चलाएं, वरना आज परेड ग्राउंड में चालान भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपको दिखाया जाए कि शॉप्स के बिल्कुल ऑपोजिट स्कूटीज़ भी एक लाइन में लगी हुई हैं, जिसको लेकर शॉपकीपर्स रेजिस्ट कर रहे हैं। इस पूरी पार्किंग व्यवस्था का हालांकि फ़ायदा जो है वो जम्मू के लोगों को होने वाला है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था जब सुधरेगी तो ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा। जब ऑर्गेनाइज तरीके से पार्किंग होगी तभी जम्मू स्मार्ट सिटी पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये परेड ग्राउंड वो जगह है जहाँ पर बहुत रश होता है, इसके चलते लोगों को कोई छोटा सा सामान खरीदना हो तो वो अक्सर अपनी गाड़ी सड़क के साइड पर पार्क करते हैं और सामान लेने के लिए गाड़ी से उतर जाते हैं, सामान लेते हैं और फिर गाड़ी वहाँ से निकालते हैं। लेकिन आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के वॉलंटियर्स जो हैं वो लोगों को गाड़ी के पास जाकर समझा रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी ना रोकें, आप गलत गाड़ी यहाँ पर रोकेंगे तो आपका यहाँ पर चालान कर दिया जाएगा। और अब इस स्मार्ट सिटी की पार्किंग में ये जो कलरफुल स्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं, यहीं पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है और कहीं पर आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। साथ ही में आप देख सकते हैं ये पैसेंजर शेड, जिसका इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि मैंने भी कभी होते हुए देखा है। अब इस शेड की भी साफ़ सफाई की गई है। इस शेड पे फ्री वाईफाई जोन भी से बनाया गया है ताकि जो लोग बसेस का इंतज़ार करें वो फ्री वाईफाई भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि जितनी भी मेट्रोस बसेस हैं वो एक लाइन में यहाँ पर लगी हुई हैं और जितनी भी बसेस आ रही हैं वो अब इसी लेन में आ रही हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये जो पार्किंग की व्यवस्था है, इसको लेकर दुकानदारों का ये कहना है कि जहां ऑलरेडी कोविड की सिचुएशन से वो बहुत परेशान हैं, जहां बार बार लॉकडाउन होने की वजह से उनका बहुत नुकसान हो चुका है, वहीं अब ये नई पार्किंग की व्यवस्था उनके कस्टमर तोड़ रही है। ऐसा इन जम्मू स्मार्ट सिटी के वॉलंटियर्स ने हमें बताया कि हमारे साथ झड़प हो रही है, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जो शॉपकीपर्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस पार्किंग के सिस्टम को, ये कहते हुए कि अगर आप कस्टमर को यहाँ पर रुकने नहीं देंगे तो उससे हमारा नुकसान होगा। जगह की अगर बात की जाए तो जितनी क्राउडेड ये परेड की मार्केट रहती है, उस हिसाब से जितनी जगह पार्किंग की यहाँ पर अवेलेबल है गाड़ियों के लिए भी और स्कूटियों के लिए भी, वो कम है। कम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनकी अपनी गाड़ियाँ और स्कूटीज़ भी हैं, फिर जो लोग आएंगे रुकेंगे उनकी गाड़ियाँ और स्कूटीज़ भी हैं। और इस टाइम पर जहाँ ज़्यादा रश भी नहीं है, दिन के टाइम में भी अगर आपको ये पूरे पार्किंग स्लॉट फुल मिल रहे हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि आने वाले टाइम में शाम में ख़ास तौर पर जब रश ज़्यादा होता है तो ये पार्किंग स्पेस एडिक्वेट नहीं होगी।
इसको लेकर जब हमने जम्मू स्मार्ट सिटी के ही वॉलंटियर्स से बात की तो उनका ये कहना था कि पार्किंग की स्पेस जो है आसपास अवेलेबल की जाएगी। अब लोगों को थोड़ा चलना तो ज़रूर पड़ेगा और चलने की आदत डालनी पड़ेगी स्मार्ट सिटी में। इसी के चलते अगर हम सड़क के दूसरी साइड जाएं तो इन स्कूटीज़ के पीछे एक जोन को बिल्कुल खाली छोड़ा गया है और वो खाली छोड़ा भी पैसेंजर्स के लिए, जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए छोड़ा गया है। यानी कि जो लोग पैदल चल के आएंगे उनके लिए ये सारा एरिया जो है वो खाली छोड़ा गया है कि वो पैदल चल कर आएँ और यहाँ मार्केट से जो सामान खरीदना चाहते हैं, दुकानों से जो सामान खरीदना चाहते हैं वो सामान खरीद लें। एक लाइन में इस तरीके से यहाँ पर स्कूटीज़ भी लगी हुई हैं और जम्मू स्मार्ट सिटी के जो वॉलंटियर्स हैं वो लोगों को रोक रोक कर, आप देख सकते हैं वहाँ पर बाइक पर अगर कोई है, लोगों को रोक रोक कर समझा रहे हैं कि ये जो नई पार्किंग की व्यवस्था है इसमें अपने आप को एडजस्ट कैसे किया जाए। हालांकि अभी ये ट्रायल बेसिस पर चल रहा है, लोगों के रिएक्शन जानने की कोशिश की जा रही है, दुकानदारों के रिएक्शन जानने की कोशिश की जा रही है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पार्किंग का अरेंजमेंट किया गया है क्या ये सफिशिएंट होगा। जम्मू स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है जिसको लेकर जेएमसी के मेयर जो हैं वो भी बात करते हैं, अन्य जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं उन्होंने कल यहाँ पर एक फंक्शन भी किया। उनका ये कहना है कि एक्चुअल में जब इस पार्किंग को फंक्शनल किया जाएगा तो मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके शॉपकीपर से बातचीत करके एक डिजिटलाइज सिस्टम किया जाएगा जिसमें आप अपनी पार्किंग स्लॉट को बुक कर पाएंगे, फिर वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर पाएंगे, अपनी स्कूटी पार्क कर पाएंगे। हालांकि वो सिस्टम अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, इसीलिए ये ट्रायल बेसिस पर एक सिस्टम चलाया जा रहा है जो कि केवल सड़क को रंग देने से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिहेवियरल चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के चलते जो वह हैं वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये जो बाइक्स और स्कूटीज़ आप यहाँ से जाते हुए देख रहे हैं, इसको लेकर भी ये कहा गया है कि एक एक्सेप्शन बनाई गई है केवल आज के लिए, क्योंकि ये ट्रायल बेसिस पर चल रहा है। यहाँ से जितने भी 4 व्हीलर्स हैं उन्हें रॉन्ग साइड जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर आप 2 व्हीलर्स हैं तो आपको टेम्परेरी यहाँ से जाने दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में जब ये सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा तो 2 व्हीलर्स को भी यहाँ से जो फ्लाईओवर है परेड का, वहाँ पर रॉन्ग साइड जाने नहीं दिया जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि आप यहाँ से पूरा घूम कर फिर वहाँ तक पहुँचे, नहीं तो आप कचसोनी वाले रास्ते से आएँ फिर आप फ्लाईओवर में जाएं, और कोई रास्ता आपके लिए यहाँ से रॉन्ग साइड जाने का है वो नहीं बचाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं वो ऑन ग्राउंड अपना काम कर रहे हैं, चाहे ऑटो चालक हैं या अन्य लोग हैं, सभी को समझाया जा रहा है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर इस नई पार्किंग में खुद को एडजस्ट करना है। जो मैटाडोर्स आ रही हैं, जो बसेस आ रही हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर इस बस लेन में जाएं, आप मैटाडोर लेन में जाएं, और बड़ा बड़ा ग्राउंड पर रोड पर लिख भी दिया गया है कि ये लेन बस लेन है, वो लेन कार लेन है। बोर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नए नो पार्किंग के बोर्ड्स भी जो हैं वो भी खंभों पर आ चुके हैं। लेकिन आखिर में सवाल ये बनता है कि ये सारा कुछ तो किया जा रहा है लोगों की सहूलियत के लिए, क्या लोगों में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, या फिर जिस तरीके से शॉपकीपर्स रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ये सिस्टम भी उसी केओस का शिकार हो जाएगा जिस तरीके से हुआ करता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि नो पार्किंग के बोर्ड तो कई सालों से लगे होते हैं, लेकिन उस बोर्ड को कोई सीरियसली नहीं लेता, कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी समझते हैं अब इतनी बार लोगों को बोल चुके हैं, अब बार बार हम भी क्या बोलें।